विधानसभा के अंदर आज बजट पेश किया गया है। भारतीय जनता पार्टी इस बजट को किस तरह से देखती है, बातचीत करने के लिए मेरे साथ आरएस पठानिया साहब इसमें मेरे साथ हैं। पठानिया साहब, किस तरह देखते हैं आज के इस बजट को, क्या कहना है? बजट किसी भी वर्ग, किसी भी क्लास, किसी भी तबका, किसी भी क्षेत्र के साथ इंसाफ नहीं कर पाया। ये आज का बजट सिरे से लेके नीचे तक ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। इस बजट को जितना भी कंडेम की जाए, और खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, झूठ बोलना, फ्रॉड करना, सब्ज बाग दिखाना और फिर करना कि भोले भाले लोगों के वोट लेना और वोट लेके फिर भूल जाना, आज इस बजट ने वो साबित किया है। इस बजट में कुछ भी नहीं है किसी के लिए जिसके ऊपर बात की जाए, जिसके ऊपर चर्चा की जाए। इतना ही कह सकते हैं, ये बजट सिर्फ रद्दी का टुकड़ा है। 200 यूनिटें बिजली फ्री कही गई है महिलाओं AAY के लिए, जो AAY जो 1% भी नहीं, क्या वोट भी AAY के मिले हैं? सिर्फ वोट तो लोगों के लिए, और बाद में बोला सिर्फ AAY को देंगे, और AAY के लिए भी कंडीशन रखा गया कि सूर्यघर बिजली में अपने आप को अवेल करेंगे। जो उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए कहा गया था, उनकी घर वापसी के लिए हम कुछ करेंगे, वो भी नहीं किया। यहाँ पर डेली वेजेस के लिए कुछ नहीं कहा गया, कोई मेंशन नहीं है, बिल्कुल कोई भी उनका मेंशन नहीं है वहाँ पे। उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है, और सरकार का एक बायस जो माइंडसेट है वो एक्सपोज हुआ है। ये भी कहा गया कि जितनी भी स्कीमें लागू की हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू की हैं, और वही जो है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट। ये बिल्कुल कॉपी एंड पेस्ट है केंद्र सरकार की स्कीम्स का, नथिंग मोर देन दैट। तो कितने नंबर देना चाहेंगे आप? 0, 10 में से 0। तो कोई मतलब बिल्कुल भी नहीं, 10 में से 0, बिग 0, बड़ा 0 कोई होता है वो दूंगा। लगता है कि कश्मीरी पंडित जो चाहते थे, अब बड़े सारे कश्मीरी पंडित भी आए थे, वो चाहते थे कि उनके लिए कुछ स्पेशल। सिर्फ आए नहीं, आपको बता दूं कि ऑनलाइन पे इस बजट को वॉच किया जा रहा था, मैं देख रहा था मीडिया, सोशल मीडिया पे लोग बड़ी उत्सुकता के साथ आज के इस बजट को, 7 वर्ष के बाद किसी चुनी हुई सरकार ने अपना बजट पेश किया था, लेकिन इसमें है कुछ जस्ट criticizing the government. I think they have constraints and challenges, जिसकी वजह से यूनियन टेरिटरी में शायद एलोकेशन या पैसा इनके पास नहीं हो। बट इस वक्त जिस तरह 5-6 सालों में बजट एलोकेशन हो रही थी, वही नॉर्मल बजट एलोकेशन है। वी एक्सपेक्टेड कुछ प्रोमिसेस जैसे बिजली फ्री का वादा था, उसमें अब चेंज ये हुआ है तरमीम की AAY के लोगों को मिलेगी। बहुत अच्छी स्कीम है, बट पहले बोला गया फ्री 200 यूनिट सबको मिलेंगे। अब AAY का लिस्ट आपने पहले चेंज किया। पिछले अगर आप देखेंगे लास्ट मंथ हमने एक मसला उठाया था कि CAPD कार्ड्स, जो कार्ड से राशन कार्ड्स, वो चेंज कर रहे हैं। AAY की लिस्ट पहले घटा दी है, और उसके बाद उसमें लिखा है जो AAY में भी है उसका भी राइडर है कि वो जो सोलर जिसके घर में होगा, अब जिस बंदे के पास 1000 रुपया बिल देने के लिए नहीं है, वो पहले सोलर कहाँ से लगाएगा? तो देयर आर लॉट ऑफ लैक्यूना। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री फॉर वुमेन की बात है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कितना आपके पास? आपके पास कश्मीर में 100 बसें नहीं है घुमाने के लिए, पुलवामा में हमारे डिस्ट्रिक्ट में 2 बसें भी नहीं है। तो वुमेन फ्री बस सर्विस का मकसद क्या है? इफ यू आर गिविंग फ्री वुमेन बस फर्स्ट गिव द बसेस। There are no buses and you are saying free women bus service. So unfortunately, I think this is more of a centrally sponsored. बाकी सेक्टर्स किस तरीके से आप देखते हैं? Demands है, कोशिश है। I think the intentions are good, but the actions is vague. अभी तक जो सुनने में आया है, विदाउट स्टडिंग इट इज अ प्रो पीपल बजट। इट हैज लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इनटू इट, और इसमें जो सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली, जो सोशल सेक्टर्स हैं, सोशल सेक्टर्स को सब के सब तकरीबन टच किए गए हैं। तो हमें अब इसको स्टडी करके ही पता चलेगा कि इसमें जो गैप्स हैं, इवन जो गैप्स को फिल करने की बात है, वो गैप्स फिल करने की भी इसमें जिक्र आया है। सो लेट अस स्टडी इट फर्स्ट, वी कैन टेल इट अबाउट इट ओनली टुमारो। क्या कुछ ऐसे इश्यूज थे जो कांग्रेस चाहती थी कि बजट में आए और वो आए हैं कि नहीं आए? क्या कुछ कांग्रेस की प्रायोरिटीज थी बजट को लेकर? ब्रॉडली स्पीकिंग सोशल सर्विसेज की जो हमारी बातें थी वो इसमें हमें सुनने को मिली है। अब हम स्टडी करेंगे इसको। थैंक यू। खैरा साहब, 200 यूनिट जो बिजली दी गई है वो केवल पूरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिली को दी गई है, जबकि वादा हुआ था सबको देने का। नहीं, ऐसा कोई वादा नहीं हुआ था। जो मैनिफेस्टो में वादा था वो तो ये था। मैं NC के मैनिफेस्टो का नहीं कह सकता, लेकिन जो हमारा था, हमने भी पुअर फैमिलीज के वास्ते कहा हुआ था। तो अब इसमें देखते हैं कि मॉडलिटीज क्या तय होती है वो। ओवरऑल बजट कैसा सर? ओवरऑल किया है प्लानिंग में
मिनिस्टर भी। तो मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगी जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को। और मुझे लगता है कि जो बजट आज उमर साहब ने जिस तरह पेश किया है, मुझे लगता है कि हर एक सेक्टर को जो है टच किया गया है, हर एक सेक्टर के बारे में बात की गई है, हर एक तबके के बारे में बात की गई है। कोई भी तबका, कोई भी सेक्टर जो है उसको नहीं छोड़ा गया है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है और एक बहुत अच्छा कदम है, एक बहुत बड़ा कदम है। चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन हो, सोशल वेलफेयर हो, पावर सेक्टर हो, फूड एंड सप्लाईज हो, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, R&B, हर एक सेक्टर में जो है लोगों के लिए कोई ना कोई जो है अच्छी चीज़ें हैं वो रखी हुई है। और मुझे उम्मीद है कि इस बजट से जम्मू कश्मीर के हर तबके को फ़ायदा मिलेगा, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी से हो, चाहे वो पावर से, चाहे वो फूड सप्लाई से है। और जो भी गरीब आवाम है, जो गरीब तबका है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस बजट से फ़ायदा मिलेगा और वो इस बजट से ज़्यादा मोदी ने अभी असेंबली के पटल में पूरा बजट जो है तकरीबन 1.5 घंटा लगातार स्पीच करके इलेबोरेट किया है। उसको इन डेप्थ में अभी स्टडी करेंगे, 1-2 दिन उस पर डिस्कशन चलेंगी, फिर इलेबोरेट करेंगे। पर मुझे मोटा मोटा यही लग रहा है कि बड़ा कुछ देने के लिए इनके पास है नहीं है। कोशिश की है आंकड़ों का तोड़ मरोड़ करके एडिशन करने की कि हम ये देंगे। अब केंद्र सरकार के पैटर्न पे विकसित भारत की योजना जम्मू कश्मीर में लागू करें, तो मुझे लगता है विकसित जम्मू कश्मीर के लिए ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं। तो वही अगर मुख्यमंत्री करते हैं तो अल्टीमेटली लग रहा है वही कि जो केंद्र सरकार बताएगा वही ये लोग करेंगे। सब मोदी जी की बरसात है जिससे जम्मू कश्मीर चल रहा है, वही बजट आज बोल दिया इन लोगों ने। SPOs को, यहाँ के जो डेली वेजेस जो हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ जो हैं, उसके बाद SPOs जो हैं, उनके लिए तो कुछ दिया नहीं इन लोगों ने, जिसकी चाहत थी, बड़ी उम्मीद थी। वही तो ये चुन-चुना लेके गए थे वोट मांगने के लिए लोगों के पास। आज वही चुन-चुना इन्होंने बजाकर खाली जेब यहाँ के लोगों को गुमराह किया। अगर मोदी जी ना हो तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर वही हालात बनेंगे जो 70 साल रहे हैं। इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, कोरे वादे, झूठे वादे। और आज अगर मोदी जी ना हो तो मेरे को लगता है कि जम्मू कश्मीर भूखा मर जाए। सर, आप विरोध में, खास के विरोध में 200 यूनिट की बात की गई है, आज मोदी जी की योजना है, वही सेंटर की योजना है, 200 यूनिट आई वहाँ चाहिए भी। 200 यूनिट जो AAY के लिए दिया, राशन तो AAY के लिया, वो तो सिर्फ 1%, 1.5% लोग यहाँ रहते हैं। क्या यहाँ पर बाकी लोग सब अमीर हैं? आप जो लोग सड़कों पे निकलते हो सारा दिन, क्या आपको लगता नहीं कि आपकी बिजली भी 200 यूनिट माफ़ होनी चाहिए? यहाँ के गरीब लोग हैं, यहाँ पे 200 यूनिट माफ़ उनको नहीं होने चाहिए, मुफ्त राशन उनको नहीं मिलना चाहिए जो 10 किलो दे रहे हैं। इस बजट को कैसे देखते हैं आप? सिर्फ धोखा, आई वॉश। मोदी जी की जो तारीफ जो हम लोग पिछले 4 दिनों से कर रहे थे वो बजट में भी झलकी है। सर आप इसका मतलब विरोध में है? विरोधी है, वही तो बोल रहे हैं आपके सामने। क्या बोल रहे हैं हम लोग? तारीफ नहीं की हमने कहीं भी। सर, इनके मैनिफेस्टो में था 300 यूनिट सबके लिए, और सबके लिए नहीं ना, वही 200 यूनिट फ्री था। उसके बाद इन्होंने कहा था पिछले बिल सारे माफ़ कर देंगे। ना पिछले बिल माफ़ हुए हैं, ना 200 यूनिट बिजली सबके लिए हुई है। AAY के तहत 1.5% लोग नहीं रहते यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको सिर्फ इन लोगों ने बोला है कि बिजली माफ करेंगे। मेरे को लगता है वो भी रिकॉर्ड में नहीं होंगे, वो भी रिकॉर्ड में नहीं चढ़े होंगे। सर, ये जो धोखा ही धोखा है साहब। ये जो बिल आज तो इस बजट को जो है वो 0 नंबर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बजट को जो है वो पूरी तरह से रिजेक्ट किया है। नमस्कार।